हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने होम गार्ड यानी गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना में जो है स्थित है, उसके लिए अब अपनी वैकेंसी निकाली है। भाई वैकेंसी सभी जिलों के लिए निकली है, कुछ जिलों को छोड़ के सभी जिलों के लिए निकली है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें से आपको 15,000 वैकेंसी टोटल निकली है, रिक्त पद हैं। जिलावार बिहार के विभिन्न जिलों के लिए बिहार गृह रक्षा वाहिनी के स्वयंसेवी गृह रक्षकों के 15,000 रिक्त पदों पर नामांकन हेतु आमंत्रण आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखो, जिलावार एवं आरक्षण कोटि विज्ञापन रिक्त पदों की संख्या आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिला का नाम दिया है, फिर गैर आरक्षित मतलब अनरिजर्व पहला वाला दिया है, ये गैर आरक्षित दिया है। इसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर यानी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग। फिर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ये है। फिर महिलाओं के लिए क्षैतिज जो आरक्षण मिलता है तो वो उसकी बात करी गई है, राइट। तो इस तरीके से टोटल आप देख सकते हो। फिर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो पोता पोती उनके लिए भी आरक्षण, तो रिजर्वेशन पूरे टाइप का दिया गया है। महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मतलब क्षैतिज आरक्षण भी दिया गया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। आप अपने अपने जिलों के अनुसार ये चीज़ें देख सकते हो, राइट। देखो, पटना के लिए दिया गया है 592 टोटल, गैर अनरिजर्व के लिए, सामान्य लोगों के लिए, फिर आर्थिक रूप से कमजोर छात्र यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 148। इस तरीके से आप टोटल देख सकते हो कि पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर अथवा भभुआ, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर। फिर उसके बाद सेम चीज़ें सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, उसके बाद बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, लखीसराय, फिर शेखपुरा, खगड़िया, जमुई, बेगूसराय। तो कुल मिला के आप देखो भाई कि इतनी वैकेंसी टोटल कितनी, 15,000 वैकेंसी। 15,000 में से महिलाओं के लिए जो वैकेंसी रखी गई है 5,094, लगभग 5100 वैकेंसी रखी गई है। फिर कुछ चीज़ें महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षित रिक्तित पदों की कुल रिक्तियों के अंतर्गत है। देखो, गृह रक्षकों का जो स्वयं का नामांकन है जिला स्तरीय मेधा सूची के अनुसार जिलावार किया जाएगा। बिहार आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC, ST, OBC, थर्ड जेंडर जो भी आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए, सबके लिए वैकेंसी रखी गई है। स्वच्छ नामांकन हेतु जो कुछ कंडीशनल चीज़ें, जरूरी चीज़ें, अर्हताएँ हैं। अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए, दूसरे राज्य के लिए नहीं चलेंगे। अभ्यर्थी बिहार के स्थायी निवासी के साथ साथ उनकी उम्र जो है 1 जनवरी ध्यान रहे 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। तो पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर जिनको बोलते हैं, न्यूनतम मिनिमम 19 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। 40 से ज़्यादा नहीं चलेगा। एज जो भी काउंट होगी 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 1 जनवरी 2025 से ही काउंट किया जाएगा। अभ्यर्थी को उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट अथवा इंटर 10वीं 12वीं अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक योग्यता में कठिन मैदानी कार्य में सक्षम होने चाहिए काम करने के लिए। शारीरिक मापदंड में ऊंचाई होना चाहिए, सीना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दी है कि पुरुष के लिए ऊंचाई कम से कम 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, मतलब 162.56 सेंटीमीटर। तथा पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल के जिलों यानी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला, इनमें से 5 फुट 2 इंच भी चलेगा, ठीक है। इन जिलों में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने की बात करी जाए तो सभी वर्गों के पुरुष की सीना बिना फुलाए 31 इंच और फुलाने के बाद 30 इंच चलेगा। बाकी अगर ये हुआ कुछ जो जिलों के नाम में लिया हूँ उनमें 30 इंच चलेगा। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए सीना की माप आवश्यक नहीं है, वो नहीं की जाएगी। जो थर्ड जेंडर है यानी ट्रांसजेंडर है उनका शारीरिक मापदंड जो होगा तथा शारीरिक दक्षता जो होगी महिलाओं के समान ट्रीट किए जाएंगे। चरित्र, एक अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए। गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त पर किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने में सहमत है, मतलब कम से कम 3 वर्ष आपको काम करना होगा। फिर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन ही आवेदन भर पाओगे। फॉर्म भरने की जो डेट है आज से चालू हो गई है, 27 मार्च
2025 से 16 अप्रैल 2025 यानी इसी अगले महीने इसी साल में 16 अप्रैल तक आपकी फॉर्म भरने की डेट आखिरी है। रात तक भर सकते हो, मध्य रात्रि तक। ठीक है, वेबसाइट है ऑनलाइन www.onlinebhg.bihar.gov.in। पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने पर? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी क्लास की सभी कैटेगरी की महिलाएं, फीमेल के लिए 100 रुपये लगेगा, बाकी सब के लिए 200 रुपये लगेगा। एक सदस्य कमेटी बनेगी उस चयन करने के लिए। उस चयन कमेटी में कितने जो चयन करने वाले होंगे, जिला पदाधिकारी होंगे जो अध्यक्ष होंगे, पुलिस अधीक्षक जो होंगे सदस्य होंगे, जिला समेष्टक गृह रक्षा वाहिनी वो सदस्य सचिव होंगे, जिला कल्याण पदाधिकारी वो सदस्य होंगे। ठीक है, फिर नामांकन की प्रक्रिया। अभ्यर्थी जिस जिला के स्थायी निवासी हैं एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी एक से अधिक अगर आप आवेदन करते हैं तो उनका सभी आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्मतिथि से संबंधित जो भी समकक्ष प्रमाण पत्र अथवा इंटरमीडिएट है अथवा परीक्षा में उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जो भी लगेगा वो चाहिए जन्मतिथि के लिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए। शारीरिक दक्षता फिजिकल क्या होना चाहिए? परीक्षा में प्रक्रिया के नियमानुसार एवं आधुनिक तकनीकी से की जाएगी। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी जो 15 अंकों की होगी। शारीरिक योग्यता देखो, अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन एवं सत्यापन के उपरांत सर्वप्रथम दौड़ होगी। निर्धारित समय में दौड़ पूरा नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे एवं आगे की प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले सकेंगे। ठीक है, इसलिए सभी जितने स्टेज होंगे सभी आपको निकालना है। दौड़ में सफल होने अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई एवं सीने की माप होगी। उसके बाद जो ऊंची कूद होगी, लंबी कूद होगी एवं गोला फेंक होगा, अलग अलग अधिकतम 5 अंकों की होगी। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में निर्धारित समय एवं तिथि पर उपस्थित नहीं होता तो उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा किसी और डेट पर। पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक के मापदंड एवं अंकों के प्रावधान इस तरीके से दिया गए हैं। देखो, ये वाला पुरुषों के लिए दिया गया है, ये वाला पुरुषों के लिए और ये वाला महिलाओं के लिए। ठीक है, इनमें से नंबर भी दिए गए हैं कि पुरुषों के लिए 1600 मीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। महिला के लिए 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। फिर ऊंची कूद के लिए ये दिया गया है, आप देख सकते हो इधर ऊंची कूद के लिए, लंबी कूद के लिए, गोला फेंक के लिए और ये। तो ये पूरी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ो, कहाँ पर कितने नंबर मिलने वाले हैं। चिकित्सा यानी मेडिकल परीक्षण भी होगा। मेधा सूची, प्रत्येक जिला में गृह रक्षकों के पद का नामांकन है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के तीनों प्रतिस्पर्धाओं में ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त समेकित कुल अंकों के आधार पर जिला स्तरीय मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसमें से जितनी वैकेंसी होगी उसको 1.5 गुना मेरिट लिस्ट में निकाला जाएगा। अगर 2 लोगों की नंबर सेम आते हैं तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा प्राथमिकता वरीयता दी जाएगी। अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र, देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप छुपाओगे नहीं। अगर कहीं भी गलतियां पाई जाती हैं तो आप वहां से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, आप उसके लिए फिर एलिजिबल नहीं रहोगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि घोषित किए जाने पर राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के आलोक में उन्हें नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, भाई अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि पूरी डिटेल आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी दिशा निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें। रजिस्ट्रेशन और भुगतान करने से पहले वैध एवं सक्रिय मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी जो यथासंभव अभ्यर्थी का ही हो, उसी के नाम से रजिस्टर्ड हो चलेगा, वही करना। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी जरूरी है। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी उसी जिला के विज्ञापन पद के विरुद्ध अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे जिस जिला के वे स्थायी निवासी हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना। अभ्यर्थी 10वीं अथवा समकक्ष बोर्ड के परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्मतिथि का सही उल्लेख करेंगे। आरक्षित वर्ग के आवेदक अपनी कोटि श्रेणी जाति वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य अथवा प्रशासन विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट जो दी है वहां से दिशा निर्देशों को पढ़ेंगे और फिर भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरा जाएगा। आवेदक द्वारा सर्वप्रथम अपनी व्यक्तिगत सूचना प्रविष्ट की जाएगी। पहले अपनी पर्सनल डिटेल दोगे, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित विस्तृत दिशा निर्देशों के आलोक में अपना फोटो, हस्ताक्षर एवं सभी अन्य वांछित दस्तावेज तथा यथास्थायी निवास, ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद
आवेदक चरणबद्ध तरीके से कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत आवेदक द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो। सफलतापूर्वक ये सब कुछ सबमिट करने के बाद आप उसको डाउनलोड करोगे। आवेदक ऑनलाइन पत्र को आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी गलत भरी हुई सूचना को संशोधित कर पाएंगे। मतलब अगर मान लो कि डेट नहीं निकली, डेट है और कोई आपने गलती कर दी तो उसको कर पाओगे, डेट निकल जाएगी फिर नहीं कर पाओगे। लॉगिन ईमेल आईडी के थ्रू हो जाएगा। किसी भी अन्य कार्य हेतु यथा आवेदक में संशोधन, एडमिट कार्ड डाउनलोड एवं अन्य सूचनाएं प्राप्त करने रजिस्ट्रेशन आईडी को लॉगिन करना होगा। ठीक है भाई, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखना, 16 अप्रैल के मध्य रात्रि तक है, तो लास्ट डेट का इंतजार मत करो। ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग की वीडियो है, बहुत आसान भाषा में सिखाया हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखोगे, कमेंट सेक्शन में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहो, मस्त आगे बढ़ो, परीक्षा निकालो।